राकेश जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि चुनाव आते ही आप लोग मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट करते हैं, जानबूझकर आपको बुर्का दिखाई देने लगता है। सपना जी, आपका जो सुमैया जी के साथ जो संवाद चल रहा था ना, बहुत रोचक संवाद है और मैं चाहता था कि देश की जनता इस संवाद को देखे कि कैसे समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर एक्सपोज हो रही है। कोई तर्क नहीं होता है कुतर्क करने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे कुतर्क करने का। सुमैया जी, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी मैं कम बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आज ज्यादा सुमैया जी को ही बोलने दिया जाए ताकि सुमैया जी देश के सामने एक्सपोज हो। समाजवादी पार्टी की वो जाहिलियत भरी सोच जनता के सामने आने दीजिए ना, जिसमें महिलाओं को जानबूझ करके कैसे पर्दे के भीतर रखने की एक बड़ी वकालत है। दूसरा, इस पूरे चुनाव की शुचिता और पारदर्शिता को प्रभावित करने की एक साजिश और षड्यंत्र है। कैसे पर्देदारी करके कैसे बोगस वोटिंग, फर्जी वोटिंग करने के लिए फर्जीवाड़ा करने का एक षड्यंत्र है और उसके पीछे बेशर्मी से कैसी वकालत की जा रही है। एक तर्क नहीं, एक सिंगल तर्क नहीं है आपके पास कि क्यों पर्दे में आखिरकार। और देखिए, इस बार तो बहुत अच्छा, मत करिए, बिल्कुल सुमैया जी, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं सुमैया राणा इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देना चाहती, शोर करेंगी, हल्ला करेंगी, हल्ला करने से ताकि मुद्दे दब जाए, ताकि उस पर शोर होकर के तर्क न होने पाए। मत करिए सुमैया राणा, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं केवल 15-20 सेकंड लेना चाहता हूं, उसके बाद पूरा समय मेरा सुमैया राणा को दीजिएगा। खूब सुमैया राणा से सवाल करिए और ये खूब जवाब दे, इनको पूरा अवसर दीजिएगा। देश इनको सुनना चाहता है कि आखिरकार ये जाहिलियत भरी सोच लाते कहां से हैं ये लोग, कैसे कुतर्क गढ़ने का काम करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी, जिसका कोई आधार बिहार में नहीं है, समाजवादी पार्टी ने इस पर आपत्ति क्यों व्यक्त की? समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस पार्टी के साथ इस समय बात आधार की नहीं है, आधार से ज्यादा इस बात की है राकेश जी की क्यों बुर्का अगर पहचान देखने के लिए कहा जा रहा है तो उसमें गलत है। हमारे साथ में अंबर जैदी जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंबर जी, आप भी मुस्लिम समाज से आती हैं, जरा आप बताएं कि अगर पहचान के लिए बुर्का इस तरीके से हटाकर देख लिया जाए तो क्या ये संविधान के खिलाफ है? कोई एक राजनीतिक पार्टी किसी एक समुदाय के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है? सबसे अहम बात यह है कि सुमैया जी ने जो अपने वक्तव्य की शुरुआत की वो संविधान से ही की थी कि देश संविधान से चलेगा। लेकिन संविधान में कहीं पे भी ये नहीं है कि अगर आपको धार्मिक आजादी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो आप जो कानूनी या फिर जो संवैधानिक मूल्य है उनका आप उल्लंघन करेंगे। अगर आप वोट चोरी पे सवाल उठा रहे हैं जो कि आप तक आपने साबित नहीं किया और उसके लिए आपको कोर्ट से फटकार भी लग चुके, लेकिन आप फिर भी वोट चोरी करें। लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया है, जिस वोट चोरी पे आप मुद्दा बना रही है, जहां पे आप वोट चोरी खुद कर रही है, उस वोट चोरी को आप लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रही है। दिखा देना इस तरीके से क्या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है? मैं एक बात बताती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ। मुझे पता है, मैं जिस गांव से, जिस शहर से आती हूँ, वहां पर पूरे के पूरे मुसलमान रहते हैं। हर एक 12 साल की उम्र से लेकर हर महिला वहां पर बुर्का ओढ़ती है, पूरा बुर्का। वहां पर वोटिंग, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हूँ, हमारे यहाँ जब भी सारी ये वोटिंग होती है तो महिलाएं बुर्के में होती है। और जब भी वहां पे पोलिंग स्टेशन पे महिलाएं खड़ी होती है तो महिलाएं ऑफिसर्स होती है जो चेक करती है। तो महिलाएं पर्दा करती है कि कैसे बाहर नहीं निकलती, जो घर के दरवाजे पर नहीं आती, वो वोट डालने जाती है, वो अपना नकाब हटाकर वो पोलिंग स्टेशन पे अपना चेहरा पहचान से मैच करवाकर वोट डाल देती है। आप कौन सी चोरी को यहाँ पर उसको बचाने के लिए? मैं नहीं कह रही हूँ, कोई और नहीं कह रहा है, उसी समुदाय से जुड़ी एक महिला कह रही है। देखिए, उसी समुदाय से है, लेकिन फर्क है ना दोनों की। सुमैया राणा हिजाब में है, वो हिजाब नहीं की हुई है। तो मुझे लगता है दोनों की सोच में ये है कि आप हिजाब के नाम पर आपके सर पे जो है ना बोझा रखा हुआ है। मेरी देखिए, आप आजादी की बात करें, क्योंकि मुझे उसकी अहमियत पता है। तो जो बुर्का ओढ़ रहा है उसको उसकी अहमियत पता है, इसलिए कोई जो ऑलरेडी पर्दा ना कर रहा हो उसको मुझे लगता है ये बात बहुत छोटी सी लग रही होगी। लेकिन जो ऑलरेडी पर्दा कर रही है महिलाओं की बड़ी बात है कि आप पहले बुर्का उतारिए, अपने आप को दिखाइए और उसके बाद वोट करने जाइए। जो इस भारत को तालिबान बनाकर कब्र में डालना चाहते हैं और अपने आप को सत्ता में रखना चाहते हैं। आप जैसे लोग इररिलेवेंट हो चुके हैं, महिलाओं के लिए क्या भी नहीं निकले। ऐसे चर्चा नहीं होगी। यहाँ पर भारत की मुस्लिम महिलाएं आपके कहने पर मुंह छुपाकर वोट डालती रहे आपको, और आपको सत्ता में रखे और आप सत्ता की मलाई चाटती रहे। वाह वाह, ये है आप जैसे घटिया दोगले मुसलमानों की हकीकत। जो नहीं चाहता कि भारत के मुसलमान तरक्की करके मेन स्ट्रीम से जुड़े। आज की सरकार उन महिलाओं को, उन भारतीयों को, भारत के
मुख्य धारा से जोड़कर आप चीजों की सुंदर से हटा रही है, लेकिन आप उनको में रखना चाहते हैं। अंबर जी रुकिए जरा, सुमैया जी को भी सुन लीजिए कि वो इसका जवाब क्या दे रही हैं। सुमैया जी, आपने सुना, अब आप ना बीजेपी के प्रवक्ता से कह सकती हैं ना मुझे कह सकती हैं, आए दिन आप लोग मीडिया को भी टारगेट कर देते हैं। आप ही के समुदाय से आई एक महिला कह रही है मैं तो बुर्का उठा के दिखा दूंगी, दिक्कत क्या, मैं तो पहचान बस दिखा रही हूँ कि हाँ मैं वही हूँ जो वोटर कार्ड पे छपी हुई है फोटो। नहीं, अब उन्हें बुर्का उठा के दिखाने की जरूरत क्या है, उनके पास दुपट्टा तक नहीं है, इसलिए उनको मुझे लगता है अरे अभी नहीं पहना ना, पहनती होंगी वो, ना तो उसकी अहमियत पता है ना तो उसकी आपको बहुत पता है ना, अगर आप इतनी जाहिल नहीं नहीं ऐसे मत करिए आप, किसी को टारगेट मत करिए। बात तय करनी आती है दूसरे देश में या दूसरे शहर ट्रैवल करती है तो आप अपने अमर जी एक मिनट एक एक करके बोलिए, सुमैया जी एक एक करके बोलिए। अनपढ़ महिला जाहिल औरत किस तरह से जाती है महिला, ये अनपढ़ महिला बदतमीज दो कौड़े की जाहिल, पर्सनल अटैक मत करिए। आपको लगता है कि इस तरह की महिलाओं को हमें ला करके जिनके पास दुपट्टा चाहिए। नहीं अंबर जी रुकिए, तालिबानी इसको बोल रहे हैं। नहीं अंबर जी रुक जाइए, पर्सनल अटैक मत करिए, ये गलत है, इसका समर्थन नहीं होगा। नहीं 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 आवाज अंबर जी की आवाज थोड़ी सी कम करिए। नहीं अंबर जी पर्सनल अटैक मत करिए, अपनी बात करिए, रुकिए 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 रुकिए, हम दोनों को कह रहे हैं भाई ऐसे चर्चा नहीं होती है, रुकिए। हम जवाद जी से जानना चाहते हैं, जवाद जी क्या ये सही है कि अगर पहचान दिखाने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो महिला बुर्के में आए, घूंघट में आए, कोई मुंह ढक कर आए, चुनाव आयोग को ये अधिकार है जानने का कि जो वोट डालने रहा है वो वही व्यक्ति है या कोई और है, बोगस वोट नहीं पड़ना चाहिए? जी सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और बी टीम नहीं ए टीम बन करके कौन काम कर रहा है ये भी अभी भी सवालों के घेरे के अंदर है। अभी चुनाव आयोग से जब मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी ने ये कहा था कि आप हमको वीडियोग्राफी दे दीजिए, तो उन्होंने प्राइवेसी का हवाला दिया। वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर उस वक्त प्राइवेसी आ रही थी कि महिलाओं की प्राइवेसी की बात है। कौन बी टीम है? आपको प्राइवेसी कौन किसकी बी टीम है? एक देखिए आप सवाल करिए, राय मत दीजिए। आप सवाल करिए, आप राय नहीं देंगे, आप सवाल करिए। मैं बता रही हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। मुख्य चुनाव आयोग से लगातार सवाल करे जा रहे हैं, उनके सवालों के जवाब नहीं है, बयानबाजी करते हैं। महिलाओं को लेकर के उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हम वीडियोग्राफी दे देंगे तो ये प्राइवेसी महिलाओं की जो है कैसे रह जाएगी, महिलाओं की प्राइवेसी का मामला है, ऐसे कैसे किसी की वीडियोग्राफी दे दे। उस वक्त उनको प्राइवेसी की महिलाएं रहेंगी, वो देखेंगी, कोई पुरुष तो नहीं आएगा ना। नहीं सुनिए मैडम, आप बिल्कुल उनको अपना अधिकार है, लेकिन लोगों पे अधिकार की बात संविधान। आप अगर सुनिए राय नहीं देंगे, नहीं राय नहीं दूंगी, मैं राय नहीं दे रही हूँ, मैं आपको आईना दिखा रही हूँ कि जब विपक्षी पार्टी लोकसभा की कई सीटें हम लोग बैठे हुए हैं, नहीं ऐसा कैसे कह सकते हैं? अंबर जी बोलिए। नहीं इनके पास इस चीज को बचाने के लिए कोई भी आधार नहीं है। इनको नहीं पता जब पोलिंग स्टेशन पर महिला जाती है चेहरा उठाकर दिखाती है वो उनके पहचान रिकॉर्ड नहीं होती है। आप चाहते हैं कि हर एक महिला का चेहरा आप दिक्कत यही है, मीडिया को टारगेट करना बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए। अंबर जैदी जी बोलिए, अब बोलिए, आपकी आवाज अब सपना आपने मुझे कहा कि मैं पर्सनल अटैक कर रही हूँ, लेकिन आपने मेरे ऊपर हो रहे पर्सनल अटैक पर कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन मैं मुद्दे पर आती हूँ, मैं इस तरह के रोने धोने में नहीं जाती। जब भी इस तरह का कोई भी वोट डोलने जाते, मैं अपने गांव जाती, मैं भी बुर्का ओढ़ती हूँ क्योंकि वहां पर बुर्के का रिवाज है। वहां पर जब भी आप जाते हैं तो एक महिला खड़ी होती है, उसको आप चेहरा दिखाते हैं, वो आधार कार्ड से मैच करती है और आपको अंदर वोट डालने जाने देती। वहां पे कोई वीडियोग्राफी नहीं हो रही होती। आप चाहते हैं कि जो रूल्स है वो रूल्स है, सबको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर शुरू में ही कहा गया था कि संविधान से ये देश चलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।